वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स विद फिजिक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम की। डिमॉर्गन्स थ्योरम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि बुलियन अलजेब्रा के साथ साथ जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो इसका थ्योरम की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो हमारे पास ये डिमॉर्गन्स थ्योरम को दो थ्योरम में बांटा गया है, पहला थ्योरम और दूसरा थ्योरम। पहला थ्योरम में क्या होता है कि ए डॉट बी का होल वर्ग जो होता है वो ए बार प्लस बी बार होता है, और दूसरा थ्योरम जो कहता है ए प्लस बी का होल वर्ग जो होता है वो ए बार डॉट बी बार होता है। अब समझते हैं कि ये थ्योरम को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। तो पहला थ्योरम क्या कहता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स। मतलब कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल है, एक ए है और हमारा बी है, इसका लेना है प्रोडक्ट और इसको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। वो जो होगा इक्वल होगा द सम ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, सम ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, ऐसे होगा। तो देखो यहाँ पे मिला है ए डॉट बी का होल बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो एक एंड गेट लेंगे तो ए और बी यहाँ से जाएगा, तो एंड गेट में क्या होता है, यहाँ मिलेगा आपको क्या, ए डॉट बी मिल जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, ए डॉट बी का होल भाग चाहिए, तो एक नॉट गेट लगा दोगे तो क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी का बार आ जाएगा। लेकिन अब हमें ये वाला अगर देखा जाए ए बार प्लस बी बार कैसे ले सकते हैं, तो मान लो हमने एक नॉट गेट लिया, एक यहाँ पर एक नॉट गेट यहाँ पर, तो एक ये ए है यहाँ पर बी है, तो ये जाएगा तो ए बार बनेगा, ये जाएगा तो बी बार बनेगा। अब इसको हमने एक और गेट लगा दिया है, अब जब और गेट लगाया है तो ए बार प्लस बी बार हो जाएगा। अब देखो इसको समझते हैं ट्रूथ टेबल से। तो पहला हमें देखा ए दिया बी दिया, तो ए हमारे पास था और बी था, तो ये मिल गया। आगे क्या मिला है लास्ट में फाइनल वैल्यू, ए डॉट बी का होल बार, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पर ए बार है हमारे पास, एक बी बार है, और फाइनल वैल्यू क्या मिला है, ए बार प्लस बी बार मिला है। इसको देखो कैसे समझते हैं, देखो ए हमने ले 0 0 0 1 1 0 1 1, तो अब हम 0 0 को देखें तो 0 प्लस 0 जोड़ोगे तो 0 होगा, और इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 हो जाएगा। 0 इंटू 1 में मल्टीपल करोगे तो 0 आएगा, 0 का ए डॉट बी का बार लोगे तो 1 आएगा। सेम 1 0 0 आएगा, 1 आ जाएगा, और 1 1 0 होगा तो इसका भी, सॉरी 1 1 1 होगा तो भी 0 ही मिल जाएगा। तो देखो ये वैल्यू इसमें मिली है इधर वाले के लिए, मतलब इसकी वैल्यू, अगर सेम वैल्यू इसकी भी अगर आ जाती है तो इसका मतलब कि ये जो हमने थ्योरम लिखा है वो सही है। इसका देखो ए बार बी बार तो 1 है। अब ए बार बी बार कैसे लिखा गया, देखो यहाँ से ए की वैल्यू 0 थी तो 1, यहाँ पर भी 0 है तो 1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर 0। बी का देखो 0 है तो 1, 1 है तो 0, और यहाँ पर 0 है तो 1, और यहाँ 1 है तो 0। अब देखो इसको क्या करना है, ए बार प्लस बी बार जोड़ना है, तो 1 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही मिलेगा, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 मिलेगा, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही मिलेगा, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही मिलेगा। और देखो सेम वैल्यू, इसकी भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब जो ये थ्योरम हमने लिखा है वो थ्योरम क्या है, सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड थ्योरम की। देखो सेकेंड थ्योरम क्या करता है, सेम इसी का उल्टा है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम ऑफ टू वेरिएबल्स। अब क्या कर रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ले रहा है सम का, जैसे दो वेरिएबल एक ए है और एक बी है, इन दोनों का सम लेके इसका कॉम्प्लीमेंट लिया है। देखो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट लिया है और बोल रहा है कि ये वैल्यू अलग अलग आएगी कितना, ए बार डॉट बी बार, तो ए बार डॉट बी बार मिला है। तो सेम इसको पहले बनाते हैं, तो हमने ए लिया और बी लिया, हमें पता है इसको जोड़ना है, तो और गेट लगा दिया, ए प्लस बी हो गया, एक नॉट गेट लगा दोगे तो ए प्लस बी का होल बार मिल जाएगा। अब इधर वाला देखते हैं कैसे लगा सकते हैं। तो हमने लिया ए, इधर लिया बी, एक नॉट गेट और यहाँ एंड गेट लगा दिया। देखो ए से ए बार आ गया, बी से बी बार आ गया। अगर हम एक यहाँ पर एंड गेट लगाएंगे तो इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार। अब इसको चेक कर लेते हैं सही है कि गलत। तो ए बी ले लिया और ये वैल्यू ले लिया इधर, फिर ए बार बी बार ले लिया और उधर वाली वैल्यू लिख दिया। अब देखो 0 0 0 1, इसको सही कर दे, 0 0 0 0 1 1 0 1 1, तो देखो 0 0 पे 1। अब देखो 0 में 0 जोड़ लो तो 0 आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 1 आएगा, फिर 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 0, 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 0, 1 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 0। इसका मतलब यही वैल्यू अगर दोबारा हमें सेम मिल जाती है वहाँ पर, तो इसका मतलब है कि ये जो हमने थ्योरम लिखा हुआ है वो सही है। अब देखो यहाँ से 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, बी में देख लो 0 का 1, 1 का 0 और 0 का 1, और यहाँ पर भी 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो 1 में 1 इसमें हमें मल्टीपल करना है, 1 का 1 1 हो जाएगा, 1 का 0 में 0, 0 का 1 में 0 और 0 का 0 में 0। तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब ये भी जो थ्योरम है वो करेक्ट है। तो याद रखिएगा, दो थ्योरम हमेशा याद रखिएगा, ए डॉट बी का होल बार मिलता है ए बार प्लस बी बार, और ए प्लस बी का होल बार जो मिलता है ए बार डॉट बी बार। ये दोनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।